नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे रोग की बात करूंगा। अगर किसी को हो जाए तो वो ना किसी को वो दिखा सकता है ना बता सकता है, और ना जाने कितने अलग अलग नाम की चूर्ण खा करके अपना गट हेल्थ बोले तो मीन्स जो आपका जीआई ट्रैक उसे और बर्बाद कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाइल्स की, जिसे हम लोग बवासीर भी बोलते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे पाइल्स और फ्यूसर्स के बीच में अंतर क्या है और उसे आप कैसे जल्द से जल्द पहचान सको, ताकि आप समय रहते हुए उसका इलाज जल्द से जल्द करा सको। आज के वीडियो में जानेंगे पाइल्स होता क्यों है और इसका सलूशन क्या है और इसे जड़ से कैसे हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बिना लेट किए आज का इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है जब आप शौच के लिए जाओगे, तब आपको आपका एनस के रास्ते में एक खिंचाव सा, एक डिस्कम्फर्ट सा महसूस होगा। जो एनल स्पिंचर है उसमें एक हल्की सी चुभन जैसी होगी और दर्द रहेगा। और जब भी आप एनल के रास्ते को जब आप फिंगर से फील करोगे तो वहाँ पे एक मस्सा जैसा आपको महसूस होगा। ये चुभन इतनी होती है कि कभी कभी आपको बैठ आप ठीक से नहीं पाओगे, ठीक से चल नहीं पाओगे, और इसे ही कहते हैं हम लोग इंटरनल हेमोराइड, जिसे पाइल्स भी बोलते हैं या बवासीर भी बोल सकते हैं। कई केसेस में बवासीर आप फिंगर से पहचान सकते हो, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे केस में जो इंटरनल आपका पाइल्स होता है, इंटरनल हेमोराइड्स जो होता है, उसे फिंगर से भी आपको पता नहीं चल पाएगा, फील नहीं कर पाओगे। लेकिन जो एक्सटर्नल बवासीर होता है, एक्सटर्नल पाइल्स जो होता है, उसे आप फील कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, जब आपका स्टूल, जब लैट्रिन बहुत हार्ड होती है, तो हम लोग जब शौच के लिए जाते हैं तो उसमें प्रेशर लगता है, और बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर पड़ता है तो, और स्टूल अगर हार्ड रहती है तो उसमें क्या होता है, स्टूल कट करके मीन्स एनस के रास्ते को कट कर करके निकलती है। तो उससे जो कट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूसस, जिसमें ब्लीडिंग भी होती है। दोस्तों, अगर टॉयलेट पैन में आप एक फ्लश मारते हो और पूरी तरह से आपका स्टूल जो है वो चल जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक फ्लश में अगर पूरी तरह से पैन साफ़ नहीं हो रहा है और आपको अतिरिक्त पानी ज़रूरत पड़ती है, जैसे 3 बार 4 बार उस डालोगे तब जाकर के पूरा तरह टॉयलेट पैन साफ़ होगा, इट मीन्स कि आपको अब अपना गट हेल्थ का ध्यान रखना है। इससे ये पता चलता है कि अब आपके स्टूल में थोड़ा सा चिपचिपापन ज़्यादा हो गया है, इसके चलते एक फ्लश में वो पूरी तरह पैन आपका साफ़ नहीं हो पा रहा है। गट हेल्थ का जब ध्यान रखना है मीन्स आपको इसमें अपने भोजन में ज़्यादा मात्रा में फाइबर ऐड करनी है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के चलते ये सारा चीज़ हो रहा है। कई केसेस में देखा गया है जब आप लैट्रिन कर रहे हो तब वो पाइल्स बाहर आएगा, और जब आप कंप्लीट कर लेते हो, शौच अपनी कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद फिर पाइल्स अंदर चल जाएगा, बाहर से पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि आप उसे फिंगर लगा करके फील कर सकते हो, तो एक मस्सा जैसा लगेगा। लेकिन जहां आपका 2-3 दिन अगर अच्छा से शौच नहीं हुआ, अच्छा तरह से आपका पेट साफ नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे तनाव और दर्द और हल्का स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। मीन्स मटर के दाने जैसा वो जगह फूल जाएगा, और फूलने के बाद अगर ये आपका कॉन्स्टिपेशन 3 दिन से ज़्यादा बढ़ता है और 2 दिन 3 दिन गया, तो वहाँ पे जो मटर की दाने की तरह जो ये होगी, फूल सा जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी और दर्द रहेगा, वो क्या होता है, फट भी जाता है, और फटने के बाद वो ब्लीडिंग होती है वहाँ से। लेकिन वही अगर आपका पेट अगर अच्छा से साफ़ हो रहा है तो मस्सा जैसा रहेगा आपका एनस के ओपनिंग में, लेकिन उसमें ना दर्द होगी ना उसमें ब्लड आएगा, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आप फील कर सकते हो, दैट्स इट। जो ये मस्से जैसा आपका पाइल्स आप फील करते हो, ये जो फूल करके फटता है और जब इसमें ब्लीडिंग होती है और उसके बाद उसमें अगर पानी लग गया या फिर आप हाथ भी लगाओगे तो इतनी ज़्यादा जलन होती है कि मानो कि आपका प्राण निकल जाएगा, और इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। इंसान अच्छा से चल भी नहीं सकता है, ना बैठ सकता है, मीन्स एक जगह में तो वो रह ही नहीं सकता है, हमेशा फोकस उसका ध्यान वहाँ पे ही रहेगा। तो इतनी दुष्ट बीमारी है ये।
दोस्तों अगर इसका आपका रूट कॉज देखोगे तो वो है आपका कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन होता है आपके लाइफ स्टाइल से, आपके डाइट के हैबिट से, कि किस तरह का आप डाइट डेली ले रहे हो। अब जैसे कि मान लो आप बहुत ज़्यादा तला भुना खा रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप नॉनवेज का सेवन कर रहे हो, मीन्स हफ्ते में 3 बार 4 दिन आपको चिकन चाहिए, मटन चाहिए, फिश चाहिए, और पूरा ऑयली फूड खा रहे हो, ज़्यादातर प्रोसेस फूड खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, तो 100% ये श्योर है कि आप उस दिशा में जा रहे हो कि एक ना एक दिन आपको पाइल्स उभर करके आएगा। क्योंकि इन सब की वजह से जो आपका इनटेक अगर ख़राब है तो आउटपुट क्या है वो भी ख़राब ही आएगा, मीन्स कॉन्स्टिपेशन होगी। और जहाँ कॉन्स्टिपेशन होगी तो आप जब भी शौच के लिए जाओगे, जब भी टॉयलेट जाओगे, तो आपको प्रेशर लगानी पड़ेगी, इजीली आपका स्टूल पास नहीं होगा। हम लोगों को जो भगवान ने ये दिया है, शरीर दिया है, उसकी जो आंतों की रचना है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, वो 20 से 25 फीट लंबी है। तो हम लोगों को दिया गया है बेसिकली शाकाहारी के लिए इंटेस्टाइन, लेकिन हम लोग उसमें क्या करते हैं, नॉनवेज खा लेते हैं, मीट, मुर्गा, आपका मदिरा, सब चीज़ यूज़ करने लगते हैं। अगर हकीकत में आप देखोगे शाकाहारी जीव जितने भी हैं पृथ्वी में, उसकी आंतें लंबी होती है। हम लोगों का जैसे इंसानों का होता है 20 से 22 फीट लंबा, उससे आपको भोजन को ट्रैवल करके ही जाना पड़ता है, और तब जा कर के जो वेस्टेज है आपके भोजन का, जो न्यूट्रिशन है वो तो एब्जॉर्ब कर लेता है इंटेस्टाइन, मीन्स आंत, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ चल जाता है, रेक्टम में, और रेक्टम में जाकर के आपका स्टूल जमा होता है। और जब वो रेक्टम भर जाता है तो आपको एक तो सेंस मिलता है ब्रेन में कि हाँ अब प्रेशर लग रहा है, चलो स्टूल के लिए इसको निकालना है, जो वेस्ट मैटर। लेकिन जो मांसाहारी जीव है पूरे पृथ्वी में, उसकी आंतें कितनी होती है, 3 से 4 फीट, 5 फीट, बहुत ज़्यादा 4 से 5 फीट होती है। आप शेर देख लो, आप कुत्ते देख लो, बिल्ली देख लो, जितने भी हैं, जो भी मांसाहारी है, उनके क्या है, आंत छोटी रहेगी। क्यों, खाया निकाला, खाया निकाला। लेकिन शाकाहारी लोग की आंत इतनी जो लंबी होती है, उसके कारण अगर देखा जाए तो वो मांसाहार के लिए है ही नहीं इंटेस्टाइन। हमें अपने डाइट चार्ट में सुधार करना चाहिए, और जो भी कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देता है फूड, उसे हम लोग स्टॉप करना चाहिए। दूसरा जो कारण है दोस्तों, वो कारण है आपका कि बहुत ज़्यादा एक जगह में बैठे रहना। सपोज़ आप ऑफिस में ही बैठे हैं, 8 घंटे बैठे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, 10 घंटे बैठे हैं, या फिर कोई ड्राइवर है तो वो 8-8 घंटे, 7-7 घंटे गाड़ी चला रहा है एक ही पोजीशन में। बहुत ज़्यादा बैठे रहने से पाइल्स होने की संभावना बहुत जल्दी बढ़ जाती है। मीन्स बहुत ज़्यादा बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना। तीसरा जो है दोस्तों इसके कारण, वो है आपका प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती है कि जब बच्चा ग्रो करता है यूट्रस में, तो प्रेशर बनता है आपके एनस के वेन्स में। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है और प्रेशर बनता है आपका, और वेन्स फिर क्या हो जाते हैं, फूल जाता है। तो बस वेन्स का फूलना पाइल्स। जो प्रेगनेंसी के दौरान अधिकतर लेडीज़ों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो दोनों कंडीशन आपका, एक तो आपका वेन में प्रेशर पड़ रहा है और इधर कॉन्स्टिपेशन भी है, तो ऑटोमेटिक पाइल्स आपका उभर करके आ जाता है। इसका दोस्तों अगर जड़ से ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहला चीज़ है जो है आपका डाइट, डाइट, डाइट एंड डाइट। बिना डाइट को कंट्रोल कीजिए, बिना उसे मॉडिफाई किए, आप सोच ही नहीं सकते हो कि पाइल्स कभी भी जड़ से खत्म होगा। अगर आपका पेट सही तरीके से साफ होगा, सही तरीक़ा से आपका बाउल मूवमेंट होगी, तो पाइल्स बोल करके चीज़ कभी नहीं जाएगी। इतनी भर की से तो बीमारी है, ये छोटी सी बीमारी है, लेकिन बढ़ जाती है इतना, सिर्फ क्या, हमारे लाइफस्टाइल और हमारे फूड हैबिट्स के चलते। कई लोग भूख नहीं है लेकिन फिर भी खाना खा लेते हैं, जैसे कि उनको एक साइकोलॉजिकली एक प्रेशर सा बन जाता है कि अरे अभी तो 8 बज गए, अरे दोपहर के 2 बज गए, मैंने लंच नहीं किया है। भूख नहीं है, लेकिन पहला जो खाना हमने मॉर्निंग में जो लिया था ब्रेकफास्ट, वो अभी तक पचा भी नहीं है, लेकिन 2 बज गए इसलिए मुझे लंच करना है। मीन्स पहला खाना आपका पचा नहीं, अच्छा से डाइजेस्ट नहीं हुआ, और फिर दूसरा खाना डाल लिए। तो ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो 100% श्योर है कि आप पाइल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा क्या है, रिच फाइबर फूड्स हमें खाने चाहिए।
जैसे कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, फल्स ज़्यादा खाना चाहिए, सलाद ज़्यादा खाना चाहिए। जो भी फाइबर रिच फूड्स हैं, भिंडी खाइए, हरी सब्जी जितना है, साग जितने हैं, हफ्ते में 3 से 4 दिन लौकी का सेवन करें। जो तूरी होती है, तूरी की सब्जी आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जितना हो सके फाइबर वाले फूड्स। आपका बहुत अच्छा लैक्सेटिव आपका ड्राई फ्रूट्स में आता है, जिससे हम लोग फिग बोलते हैं, जिसको अंजीर बोला जाता है। अंजीर 2 अंजीर डेली खा सकते हैं। दोस्तों ये सलूशन नहीं है कि आज 2 दिन से अरे थोड़ा पेट भारी भारी लग रहा है, कब्जियत लग रही है, चलो एक चूर्ण खा लेते हैं पानी में डाल करके, या कोई टैबलेट लिया मेडिकल से खा लिया। आखिर कब तक ये करोगे दोस्तों? क्या ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये पॉसिबल है? क्या 365 दिन पॉसिबल है? इसीलिए डाइट को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। रिच फाइबर फूड खाना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये बोल रहे हो कि अरे मैं तो बाहर का नहीं खाता हूँ, मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, तो मुझे कैसे पाइल्स हो गया? दोस्तों घर का अगर आप खा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% हेल्दी खाना खा रहे हो। घर में भी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दाल भात आलू, दाल भात चोखा खा रहे हो सुबह दोपहर शाम, या डेली एक टाइम ही खा रहे हो। सुबह में नाश्ते में ले लिए, फिर उसी तरह का कुछ जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा खा लिए या फिर ब्रेड खा लिए। तो ये सब क्या होता है, मैदे से बनी हुई ये चीज़ें, और इनसे क्या है, आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। तो आप घर पे रह करके भी आप अगर देखोगे तो आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे हो। हेल्दी फूड क्या हुआ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहनी चाहिए एनी हाउ। आप घर पे रह करके खा रहे हो क्या, ब्रेड एंड जैम, ब्रेड एंड बटर, क्या आपको लगता है उससे क्या आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है? ब्रेड मैदे से बनता है, जो भी मैदे का फूड होगा वो 100% आपका प्रॉब्लम करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सोल्यूशन की। जो सोल्यूशन है इसमें जनरली जो मॉडर्न साइंस में अगर देखा जाए तो जो कुछ मेडिसिन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसे लेना किसके अंडर पे है, एक फिजिशियन के अंडर में लेने का है। सबसे पहले जो दवाई है वो आपकी है डायोस्मिन। डायोस्मिन 300 mg या फिर 450 mg। कैसे लेंगे, दिन में 2 बार, सुबह एक बार और एक बार शाम। डायोस्मिन जो है मैं कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ, इसका आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। ब्रांड आप यहाँ पे देख सकते हो। डायोस्मिन दोस्तों जो आपका सूजन है, ब्लड का जो फ्लो है वो कम करेगा। दूसरा जो है आपका ओडोक्सिल, सेफोड्रोक्सिल केमिकल नेम है, कॉम्पोजिशन नेम सेफोड्रोक्सिल। दिन में 2 बार, सुबह एक बार, शाम में एक बार, आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं। और तीसरा जो है दोस्तों वो है आपका एनोवेट क्रीम या फिर प्रोक्टोसिडिल क्रीम। एनोवेट या प्रोक्टोसिडिल जो भी आपको मिलता है वो आप लगा सकते हैं। आप क्रीम का जब खोलिएगा क्रीम तो कैप देखिएगा, इस तरह से पॉइंटेड ए रहता है निकला हुआ, उसको आप मलहम में लगाइए और मलहम में लगा करके जब भी लैट्रिन जाते हैं उसे आप सुबह शाम लगा सकते हैं एनस में। उससे क्या है, थोड़ा सा स्टूल पास होने में सुविधा होगा, मीन्स सॉफ्ट करेगा उस एरिए को। अगर दोस्तों आपको पेन ज़्यादा है तो एक दवाई और ऐड कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्बिफ्लाम, लेकिन SOS मीन्स इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ा तो, बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है तो कॉम्बिफ्लाम एक टैबलेट लेंगे। कॉम्बिफ्लाम लेंगे तो फिर एलोपैथिक में फिर वही है, एक चीज़ को अगर जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसका बैड इफ़ेक्ट काटने के लिए, साइड इफ़ेक्ट काटने के लिए क्या है, ये ले सकते हैं आपका या तो ओमेप्राजोल या फिर आपका पेंटाप्राजोल या फिर रेपेप्राजोल, माने PPI ड्रग जो होता है। सेकंड जो है दोस्तों वो है ऑप्शन सर्जरी। सर्जरी कराओगे, सर्जरी करा करके भी आप ठीक हो सकते हो, लेकिन सर्जरी के बाद 1 साल या 2 साल के बाद आपका डाइट चार्ट अगर वही रहेगा जो अभी है तो प्रॉब्लम फिर से होनी है, वापस से फिर वो चक्र चलता रहेगा। 1 साल 2 साल के बाद फिर आप देखोगे कि पाइल्स उभर करके आ गया है आफ्टर सर्जरी। तो इसलिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, डाइट चेंज करना आपका। नेक्स्ट जो है दोस्तों आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जैसे कि आपका नारियल है, नारियल के खाल, जो नारियल के बाल जिसे बोलते हैं, उसे क्या करना है, एक कलश लेना है, मट्टी का कलश। मट्टी के कलश को अच्छी तरह, जो चिकनी मिट्टी होती है जिससे मूर्ति बनती है, चिकनी मिट्टी में एक सूती कपड़ा को अच्छी तरह से भिगो लेंगे, डुबो लेंगे, और डुबोने के बाद वो कपड़ा आपका पूरा मट्टी उसमें ये हो गया, लग गया, और उस कपड़े को क्या करेंगे, जो कलश है, मट्टी के
कलश में अच्छी तरह से 4-5 लेयर से उसको लेप देंगे। ठीक है, लेप देने का। और उस कलश में आपका जो नारियल के जो बाल हैं, नारियल के बाल को उसके अंदर रख लेंगे। रख करके आपका क्या करेंगे, वो जो ढक्कन होता है कलश का उसे ढक देंगे और उसे एक तसले में ले करके कलश को बीच में रख लिए। 2 कलश सपोज रख लिए, जितना आपको बनाना है। और उसके बाद चारों तरफ, कलश के चारों तरफ इस तसले में जो गाय के उपले आते हैं, जिसको हम लोग काउडिंग केक बोलते हैं, यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं, उस उपले को चारों तरफ से जलाना है। कब तक जलाना है? 24 घंटा जलना चाहिए। और अंदर में क्या है, आपका नारियल का बाल है कलश में, वो आपका 24 घंटा में वो पकता रहेगा आस्ते आस्ते। मान लीजिए उपले ख़त्म हो जाते हैं तो फिर और उपले जला दीजिए, तो 24 घंटा उसे पकने दीजिए। दूसरे दिन उस कलश को निकाल लीजिए, आग को बुझा दीजिए और उसके बाद उसको कूट करके या फिर पीस करके उसके पाउडर बना लीजिए नारियल के बाल के। वो पक गया, 24 घंटा पका है, और उसे 1 से 2 ग्राम डेली छाछ में मिला करके 2 से 3 बार सेवन कर सकते हैं। इससे 3 से 4 दिन अगर करोगे तो नॉर्मल जो है, जो इनिशियल स्टेज का पाइल्स है, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। 99% श्योर है। मैंने बहुतों का सिर्फ डाइट कंट्रोल करके और छाछ ज़्यादा से ज़्यादा पिला करके और आपका लस्सी या फिर दही का सेवन बता करके लोगों का ठीक किया। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, वो है आपका वाटर थेरेपी। क्या होता है वाटर थेरेपी, आप बोलोगे? वाटर थेरेपी वो है, जैसे कि खाने का 1 घंटा पहले कम से कम आपको 1 बड़ी बोतल या तो 1 लीटर या फिर 1.5 लीटर पानी इनटेक करना है, पीना है पहले में। अगर सुबह में इसे करते हो तो बहुत अच्छा है। उससे आपका पूरी तरह से जो टॉक्सिन है, पूरी तरह से जो पेट है, वो साफ हो जाएगा। या तो इसे सुबह में कर सकते हैं या तो रात में खाने से पहले कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं वाटर थेरेपी। हाँ, अगर पानी थोड़ा सा गुनगुना गर्म हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में, वो भी नष्ट होंगे। अब चलते चलते दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका साग, ज़्यादा से ज़्यादा फल, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रूट्स, पानी, दही, छाछ, ये सब का प्रयोग कीजिए ज़िंदगी में अगर पाइल्स है तो। और इससे बचने के लिए नॉनवेज को त्यागिए। जो भी चीज़ जो कब्ज पैदा करती है, बैगन हो गई और आपका अदरक हो गया, ये सब चीज़ों को जितना आप अवॉइड कर पाओगे, जितने तेल के बने हैं, समोसे हो गए और पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज़ है, जितने भी ये सब चीज़ हैं, अगर इससे आप बचोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर उन तक शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।